हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर आसान व्याकरण पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद का दूसरा वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गीतिका एवं हरि गीतिका छंद। बहुत ही अच्छे छंद हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था दोहा और चौपाई छंद। तो ध्यान देना, आज का जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे गीतिका छंद, गीतिका, और दूसरा छंद हम पढ़ेंगे हरि गीतिका छंद। थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब सेम है। तो ध्यान देना, गीतिका छंद के बारे में सुनिए। इसके ये 4 चरण वाला छंद है। 4 चरण वाला छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 26 होती है। प्रत्येक चरण में, अब ध्यान देना, यदि मैं कहूं कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 26 होती है, इसका मतलब प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। और यदि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान हो तो मित्रों उस छंद को क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद। क्या कहा जाता है? इसके पहले हमने एक सममात्रिक छंद पढ़ा था, वो था चौपाई छंद, क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16 थी और इसमें 26 है। चरण का मतलब बता चुका हूं, काव्य की एक पंक्ति क्या कहलाती है? चरण कहलाती है। तो ये सब मात्रिक छंद हो गया। अब ध्यान देना, इस छंद के चरण के अंत में, इस छंद के चरण के अंत में लघु गुरु होता है। तो ध्यान देना, अंत में क्या होता है? लघु गुरु। मैंने चौपाई छंद में किसके लिए मना किया था कि चौपाई छंद के अंत में गुरु लघु नहीं होता है। तो ध्यान देना, ये बातें विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है कि इस छंद के अंत में लघु गुरु होता है। और इस बात का पता हम कहां से लगाएंगे? ये जो छंद का अंत है, देखो ये ती का, इस ती का का को देखो गुरु और ती को देखो लघु। बस ये विशेषता इसी में छिपी हुई है। गीतिका छंद के चरण के अंत में लघु और गुरु मात्रा होती है या लघु और गुरु वर्ण होता है। इसके बाद ध्यान देना, ये हो गया। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका, जो है उदाहरण को, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। मित्रों, ये सब गे इनको हम अच्छी तरीके से गा सकते हैं। कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ध्यान देना, इसकी जो लय है वो लय क्या है? इसकी लय है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। कभी कभार क्या होता है कि लय अगर हमें पता होती है तो हम लय से गाकर भी उसमें छंद का अनुमान लगा लेते हैं। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। तो पहले मात्रा लगाकर गिन लेते हैं हम। तो हे पर मात्रा लगेगी गुरु, प्र पे लघु लगेगी। ये संयुक्त तो है, लेकिन संयुक्त के पूर्व कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इसमें तो प्र में तो अ है, इसकी मात्रा लघु लगेगी। यहाँ भो की मात्रा गुरु लगेगी और यहाँ पर गुरु लगेगी, और न पर गुरु लगेगी, क्योंकि अनुस्वार युक्त वर्ण पर हमेशा गुरु मात्रा लगती है। द पर लघु लगेगी, यहाँ गुरु लगेगी। दाता में गुरु गुरु, ज्ञान में गुरु, न में लघु, और यहाँ लघु, ह और म पे लघु, को पे गुरु, धी गुरु, और ज में छोटी की मात्रा है तो लघु, और एडी वाला गुरु स्वर है तो गुरु। अब गिन लीजिए मात्रा। आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कितनी मात्राएं हुई मित्रों? 26 मात्राएं हुई। दूसरे चरण में मात्राएं गिनते हैं। शीघ्र सारे, यहाँ गुरु और घ में लघु मात्रा, यहाँ गुरु सा और रे में भी गुरु। ये संयुक्त वर्ण से पूर्व हमेशा गुरु मात्रा लगती है, तो द पे गुरु मात्रा लगेगी, है ना। इसके बाद ग पे लघु लगेगी और अणव पे जो है गुरु लगेगी। यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु, लघु 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 और से पे गुरु, यहाँ पर गुरु मात्रा, लघु और गुरु मात्रा। अब मात्राएं गिनिए आप। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 26 मात्राएं आई और बाकी 2 चरण और लिखूंगा मित्रों, उसमें भी आप मात्राएं लगाकर देखेंगे तो मात्राएं 26 ही आएगी। तो 4 चरण वाला छंद होता है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 26 होती है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होने के कारण ये सममात्रिक छंद है और इस छंद के अंत में हमेशा लघु और गुरु ही मिलेगा। देखिए आप यहाँ पर जी दीजिए, ये ज और ये लघु गुरु देखिए आप, और कीजिए ये देखो लघु गुरु। इस छंद के चरण के अंत में हमेशा आपको लघु गुरु ही मिलेगा। एक उदाहरण और देखते हैं गीतिका छंद का। ये सारी विशेषताएं आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ध्यान रहे आपको पूरी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। अगला उदाहरण देखिए आप, हरि गीतिका गीतिका छंद का। गीतिका छंद का अगला उदाहरण है कि धर्म के मग में अधर्म से कभी डरना नहीं। धर्म के मग में, मग यानी होता है मार्ग, धर्म के मग में अधर्म से कभी डरना नहीं। अधर्म से कभी डरना नहीं, डरना नहीं। चेत कर चलना, चेत कर चलना, कुमार्ग में कदम धरना नहीं। कुमार्ग में कदम धरना नहीं। यहाँ जगह न होने का लिखना पड़ रहा है। धर्म के मग में अधर्म से कभी डरना नहीं। चेत कर चलना, कुमार्ग में कदम धरना नहीं। शुद्ध भाव में भयानक भाव ना भरना नहीं। शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं। भावना भरना नहीं। और बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। ये देखिए आप, एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूं आपके सामने। चेत कर चलना, धर्म के मग में अधर्म से कभी डरना नहीं। चेत कर चलना, कुमार्ग में कदम धरना नहीं। शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं। बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। यह है पूरे छंद की चार पंक्तियां। 4 चरण वाला छंद है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 26 होती है। अंत में लघु गुरु होता है। देखिए सारी विशेषताएं इसमें मिलती है या नहीं। तो मात्रा लगाता हूं मैं। सबसे पहले ध पे गुरु मात्रा लगेगी क्योंकि पीछे संयुक्त वर्ण आ रहा है। म पे लघु मात्रा लगेगी, यहाँ गुरु लघु लघु, में गुरु लगेगी। आ पे लघु, ध में यहाँ पर गुरु लगेगी क्योंकि पीछे र आ रहा है। फिर यहाँ लघु लगेगी, यहाँ गुरु लगेगी। लघु गुरु लघु लघु गुरु, और न पे लघु और ह पे गुरु लघु। यहाँ देख लेना थोड़ा सा आप। इसके बाद देखिए चेत कर चलना, गुरु लघु 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 गुरु। इसके बाद लघु गुरु लघु लघु गुरु, लघु 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 गुरु, न पे लघु और ही पे गुरु। ठीक है, आगे देखिए शुद्ध, तो यहाँ संयुक्त वर्ण आ रहा है तो इसके पूर्व में सा गुरु मात्रा लगेगी, यहाँ लघु लगेगी। यहाँ भा गुरु, वो गुरु, में गुरु, भ में लघु, या में गुरु, न में लघु, क में लघु, भा में गुरु, व में लघु और ना में गुरु, और भर ना में लघु लघु गुरु, और न और ही ये लघु गुरु है ना। बोधवर्धक गुरु लघु
गुरु लघु लघु, गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु और लघु गुरु। पहले तो देखिए सबके प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु है या नहीं। देखो यहाँ पर नहीं, ये लघु रहा और ये गुरु रहा, ये नहीं लघु गुरु, नहीं लघु गुरु, नहीं लघु गुरु। चरण के प्रत्येक अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु मिलेगा। अब मात्राएं गिन लीजिए आप। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहाँ देखिए यहाँ अधर्म की जगह अधर्मी होगा मित्रों, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ लघु मात्रा, यहाँ गुरु और यहाँ पे गुरु। अब देखिए मित्रों गिनिए आप। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आ गई यहाँ पर 26 मात्राएं। आगे देखिए 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसमें भी हो गई 26 मात्राएं। आगे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसमें भी हो गई 26 मात्राएं। नीचे वाले में गिनिए आप। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये देखिए आप। तो क्या क्या विशेषताएं हो गई। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, अंत में लघु गुरु होता है और सममात्रिक छंद है। ये हो गई गीतिका छंद। इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हरि गीतिका छंद। तो ध्यान देना, हरि गीतिका छंद में और गीतिका छंद में केवल इतना सा अंतर है कि हरि गीतिका में 26 मात्राएं होती है, गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती है, जबकि हरि गीतिका छंद में 28 मात्राएं होती है। देखिए हरि गीतिका, अब कैसे याद रखना है आपको। गीतिका में 2 वर्ण आगे जुड़ गए, 2 वर्ण हरि। तो गीतिका जो छंद था हमारा वो कितने मात्राओं का था, 26 मात्राओं का था। तो हरि गीतिका छंद में 2 वर्ण आगे जुड़े तो इधर 2 मात्राएं प्लस कर दो, याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो ये 28 मात्राओं का छंद है मित्रों। तो ध्यान देना, विशेषताएं देखिए आप। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में, जैसे आपने गीतिका पढ़ा वैसे इसको पढ़िए, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। अब ध्यान देना, वहां पर मात्राएं कितनी थी, वहां पर 26 थी, इसमें 28 है। बाकी सभी विशेषताएं ज्यों की त्यों हैं। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है और इसीलिए इसको सममात्रिक छंद कहा जाता है। सममात्रिक छंद कहा जाता है। इस छंद के चरण के अंत में भी, चरण के अंत में हमेशा लघु गुरु वर्ण ही मिलता है। लघु गुरु गीतिका, इसमें भी देखिए टीका, तो लघु गुरु वर्ण ही मिलता है। और ध्यान देना, हरि गीतिका को समझने के लिए केवल हरि गीतिका शब्द को 4 बार लिखना ही काफी है, जिसमें इसकी एक पूरी पंक्ति बन जाती है और वही उसमें लय आती है। देखिए मैंने हरि गीतिका शब्द को 4 बार लिखा है यहाँ पर, हरि गीतिका, फिर लिखा मैंने हरि गीतिका, फिर लिखा मैंने हरि गीतिका और फिर लिखा मैंने हरि गीतिका, हरि गीतिका। बस अब इसमें मात्रा लगा के देख लो आप, इसमें 28 मात्राएं निकलेगी। क्यों निकलेगी, देखो हरि गीतिका मात्रा लगाओ आप, 1 2 3 4 5 6 7। जब हरि गीतिका शब्द में 7 मात्राएं हैं तो 4 बार हरि गीतिका लिखने पर कितनी मात्राएं हो जाएगी, 7 चौक 28, 7 चौके 28, तो हो गई ना 28 मात्राएं। और यही जो है यति होती है, 7 7 पे यति होती है या फिर 14 14 पर यति होती है। अब ध्यान देना, यहां पर जो गीतिका छंद था, उस गीतिका छंद में जो यति होती है वो 14 12 पर होती है।
14 12 पर। ये ध्यान रखना आपको, जो गीतिका छंद में जो यति होती है वो 14 12 पर होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो यति होती है या तो 14 14 पर होती है या फिर 16 12 पर होती है। ये ध्यान रखना, या तो 14 14 पर होती है या फिर 16 12 पर यति होती है। तो ध्यान देना। यहां पर देखिए अब हरि गीतिका छंद को कैसे गाते हैं। हरि गीतिका शब्द को 4 बार गा के दे। हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। बस ये लय होती है हरि गीतिका छंद को गाने की। अब मैं उदाहरण लिखता हूं आपको सामने, एक उदाहरण लिखता हूं। उदाहरण इस प्रकार होगा। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। कहते न तुम घर घर फिरो, बाधा हरो। वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। इस प्रकार से हरि गीतिका छंद को गाया जाता है। तो मित्रों, हरि गीतिका छंद 28 मात्राओं वाला छंद है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, अंत में लघु गुरु होता है और ये सारी विशेषताएं आपको याद रखनी है। अब देखते हैं, एक उदाहरण लिखकर देख लेते हैं, मात्रा लगाकर देख लेते हैं। देखिए मित्रों, हरि गीतिका छंद का उदाहरण। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। वैसे मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है मित्रों हरि गीतिका, और उनकी रचनाओं में हरि गीतिका छंद का खूब प्रयोग हुआ है। यदि आप हरि गीतिका को पढ़ना चाहते हैं तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को पढ़िए, और कुछ भी न पढ़ें तो कक्षा 11वीं में जो हमारी पुस्तक है प्रज्ञा प्रवाह, उस पुस्तक में भी कुछ जो है हरि गीतिका छंद दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं वो अन्य उदाहरण जानने के लिए। और साहित्य में भी हरि गीतिका छंद के उदाहरण आपको कक्षा 11वीं की पुस्तक में मिलेंगे। तो ध्यान देना। पहले तो हम समझ लेते हैं कि इसमें 28 मात्राएं होती है। मात्रा लगाकर देखते हैं। अनुस्वार के ऊपर गुरु मात्रा लगती है। संसार, यहाँ सा गुरु और र में लघु, की में गुरु और समर में लघु लघु लघु। यहाँ देखिए, यहाँ वैसे लघु लगाते हैं, फिलहाल देखते हैं बाद में क्या होता है, क्योंकि इसके पूर्व कोई वर्ण नहीं है। अब इसको एक साथ मानते हैं तो फिर र पे गुरु मात्रा लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर डेश हटाकर यदि शब्द को एक साथ लिखेंगे तो र पर गुरु मात्रा लगानी पड़ेगी। और डेश है, देखते हैं 28 मात्राएं होती है या नहीं। फिलहाल तो इस पर लघु मात्रा लगेगी, क्योंकि संयुक्त वर्ण से पूर्व वाले वर्ण पर लगती है गुरु मात्रा, लेकिन बीच में आ गई डेश, तो अभी तो फिलहाल हम वहां पर लघु लगाएंगे। ली में गुरु, फिर में गुरु, धीरता ध धी में गुरु, र में लघु, ता में गुरु, फिर गुरु और र में लघु लघु करो, लघु और गुरु। गिन लेते हैं एक बार। 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। इसलिए हम इसकी देश को हटाते हैं और समर स्थली को एक साथ लिखते हैं, समर स्थली। अब देखते हैं मात्रा, यहाँ पर ये लघु हो जाएगी, लघु, और ये गुरु हो जाएगी, और हमारी मात्राएं हो जाएगी कितनी, 28। आगे देखिए अगले चरण में। चलते तो लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु। यहाँ पर संयुक्त वर्ण से पूर्व गुरु लगेगी, फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु लघु। यहाँ पर गुरु अनुस्वार आ गया ना, इसलिए फिर लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर लघु लघु, मत में है ना, दोनों में लघु वर्ण है, फिर लघु और गुरु। अब गिन के देखिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये लोग 28 मात्राएं हो गई। इसके बाद यहाँ पर गुरु, जीते, गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। यहाँ ऋषि की मात्रा है, छोटा स्वर माना गया है, ऋष स्वर माना गया है। लघु लघु लघु, लघु लघु, लघु 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 लघु, लघु गुरु, लघु लघु, लघु लघु, लघु और गुरु। अब गिनिए आप। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। और ध्यान देना,
मैंने कहा था कि 16 और 12 पर यति होती है। यति कहाँ होती है? 16 और 12, मतलब पहला विश्राम 16 पर, दूसरा विश्राम 12 पर। तो 16 वर्ण होते ही वहां पर यति मानी जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए आप, यति कहाँ मानेंगे अपन? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 पर यति मान लेते हैं, या फिर यति हम 14 पर भी मान सकते हैं, लेकिन नियमों में विधान मिलता है कि हरि गीतिका छंद में 16 12 पर यति होती है। लेकिन मित्रों मैंने कई पंक्तियां ऐसी पढ़ी जहां 14 और 14 पर भी यति होती है, ध्यान देना। वैसे आप लिखने के लिए इस बात को ध्यान रखें, किसी परीक्षा की विशेषता में लिखें तो आप लिखें कि 16 12 पर यति होती है, ठीक है। अब अगले उस पे लगाते हैं मात्राएं। देखो, लघु लघु वर्ग, लघु लघु वीर, लघु गुरु बनकर, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु क्यों लगी यहाँ पर? क्योंकि घन और न आ रहा है ना, ये संयुक्त वर्ण से पूर्व गुरु, लघु गुरु 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 लघु और गुरु। अब मात्राएं गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 पर यति हो गई, ठीक है ना। 12 निकलेगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 16 प्लस 12 बराबर 28। हर चरण में यही है, 16 प्लस 12 बराबर 28, 16 प्लस 12 बराबर 28। तो मित्रों पुनः सुन लीजिए आप हरि गीतिका छंद की विशेषताएं। यह सममात्रिक छंद है, 4 चरण वाला छंद है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 28 होती है, 16 12 पर यति होती है, और अंत में हमेशा लघु गुरु होता है। देखो यहाँ पर करो लघु गुरु, ये देखो लघु गुरु, ये देखो लघु गुरु, और ये देखिए लघु गुरु। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु वर्ण मिलेगा। आशा करता हूं दोनों छंद आपके समझ में आए होंगे। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन मित्रों जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।